हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 2 में आ गए हैं और लेक्चर 2 में हम लोग वो क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कार्ड्स में जो नंबर्स होते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग को बोल दिया जाए कि 1 से लेकर के 30 नंबर्स जो है कार्ड्स में, अलग अलग कार्ड्स में हम लोग को दिया हुआ है और उसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? और कल जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, उसका हम लोग मिक्स प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो कह रहा है टू प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच। सानिया और सोनाली दो प्लेयर है और वो टेनिस मैच खेल रही है। अब क्या बोल रहा है? इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.69। ये हम लोग को पता है कि सानिया जब मैच जीत रही होगी तो उसका प्रोबेबिलिटी जीतने का जो है वो 0.69 है। और अगर वो सोनाली जीते तो हम लोग को बोल दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर द विनिंग ऑफ सोनाली। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे, हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सानियाज विनिंग, हम लोग को सानिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी पहले से पता है ना। और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा सोनाली का, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनालीज विनिंग, अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी का हम सम करें तो वो ऑलवेज क्या देगा? 1 देगा, है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सानिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.69 प्लस ये रहा मेरा सोनाली का जीतने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनालीज विनिंग या फिर विन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.69। ये 0.69 जब राइट हैंड साइड इसमें जाएगा तो क्या होगा? ये 1 माइनस 0.69 बन जाएगा, मतलब माइनस 0.69 बन जाएगा, है ना। और 1 माइनस 0.69 क्या देगा? 0.31। क्या देगा? 0.31। तो 0.31 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मतलब अगर सोनाली जीतेगी तो उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी या फिर जीतने का चांसेस क्या है? 0.31 है। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है a letter is chosen from the word triangle, है ना। ट्राइंगल एक वर्ड है, उसमें से कोई एक लेटर हम लोग चूज कर रहे हैं। TRIANGLE, तो ये हमारा वर्ड है। अब इस वर्ड में टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये E8, है ना। टोटल 8 लेटर्स है ना। अब क्या बोल रहा है? इसमें से कोई एक लेटर जो है हम लोग चूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। हमको बताना है कि अगर हम वोवेल को उठाते हैं तो वोवेल को उठाने का प्रोबेबिलिटी चांसेस कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल विल बी, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? जो वोवेल है वो वोवेल कौन कौन सा है? एक है आई, एक है ए, एक है ई, है ना। और कोई वोवेल नहीं है। हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू ही हमारा वोवेल होता है। ना ही यहाँ पे ओ है ना ही हमारा यू है, ए ई आई है। मतलब 3 वोवेल हम लोग को इस वर्ड में दिया गया है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल है हमारा 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/8। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ ध्यान से सोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन? अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स
एक कार्टून है जिसके अंदर में 100 शर्ट्स है। अब क्या बोल रहा है, ऑफ विच 88 आर गुड। इन 100 में 88 शर्ट्स गुड शर्ट्स है, ठीक है, अच्छे शर्ट्स है, और 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स। 8 शर्ट ऐसे है जिनमें कुछ कुछ डिफेक्ट है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है ना। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। 4 ऐसे शर्ट्स है जिसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, मतलब वो बहुत ज्यादा फटा हुआ है ना, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें बटन सही नहीं है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो उनमें मेजर डिफेक्ट्स है, किनमें, 4 शर्ट्स में, है ना। ये हम लोग को बता दिया गया। अब क्या बोल रहा है, पीटर अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। बोला पीटर एक ट्रेडर है जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स ही लेगा। तो पीटर सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स खरीदा, ठीक है। और सलीम अनदर ट्रेडर will only reject the shirts which have major defects। मतलब क्या, सलीम वो शर्ट्स को नहीं लेगा जिसके पास मेजर डिफेक्ट्स हो। समझ में आ रहा है। तो सलीम कौन कौन सा शर्ट्स लेगा, ये गुड वाला ले लेगा और माइनर डिफेक्ट वाला ले लेगा। मतलब सलीम जो है कितना शर्ट्स ले सकता है, 88 प्लस 8 दैट इज 96। समझ में आ रहा है। तो अगर हम पीटर के लिए बात करें तो पीटर का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 88। और अगर हम सलीम का बात करें तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 96। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है 100 है। टोटल सेट्स कितने हैं, 100 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू पीटर। तो पीटर के लिए प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पीटर के लिए फेवरेबल आउटकम्स 88 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 44/50, और सॉल्व करेंगे तो 22/25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पीटर के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यही अगर हमको बोले इट इज एक्सेप्टेबल टू सलीम, तो सलीम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सलीम के लिए जो शर्ट्स वो खरीदेगा वो कितने हैं, 96। मतलब फेवरेबल आउटकम्स 96, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100। अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 4 is 8, 2 into 8 is 16 अपॉन 50, और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 24/25। मतलब सलीम के लिए प्रोबेबिलिटी आएगा 24/25, और अगर हम पीटर के लिए प्रोबेबिलिटी बात करें तो वो कितना होगा, 22/25। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग बचपन में देखते थे, बचपन में हम लोग के पास क्या होता था, एक खिलौना होता था जिसके अंदर में क्या होता था कि एक इस तरीके से स्पिनिंग व्हील होता था और उसके ऊपर में एक एरो पॉइंटेड होता था। और जैसे ही हम लोग क्या करते थे, उस बॉक्स के ऊपर में एक पुश बटन होता था, उस पुश बटन को हम लोग प्ले करते थे तो क्या होता था, ये स्पिनिंग व्हील घूमता था, और घूमने के बाद ये एरो किसी एक नंबर पे जाकर के रुकता था, है ना, ऐसा होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। ये एरो घूम रहा है और ये सॉरी ये जो स्पिनिंग व्हील है ये घूम रहा है, और ये एरो जो है किसी एक नंबर पे आकर के रुकेगा। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, तो यहाँ बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स इस स्पिनिंग व्हील में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या बोल रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी अब जो भी आएगा वो उसमें जो आउटकम्स आएंगे वो सारे आउटकम्स कैसे है, इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब क्या है कि सभी का जितना भी नंबर है इन सभी का आने का चांसेस जो है सेम है। ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। सबसे पहले हमको बोला कि 8 में आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 8 में कैसे आ सकता है। अगर हम बात करें 8 आने का जो पोर्शन है वो 8 कितने बार है यहाँ पे,
एक ही बार है ना, और कितने बार में आ सकता है, तो ओवरऑल टोटल 8 बार में आ सकता है। हो सकता है पहले बार में आ जाए, हो सकता है दूसरे बार में आ जाए, हो सकता है तीसरे बार में आ जाए, है ना। इस तरीके से 8 चांसेस उसको मिलेंगे, उसमें उनमें से कोई एक बार जो है 8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/8। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, एन ऑड नंबर। अब यहां पे बोल रहा है कि कितना चांसेस है कि ऑड नंबर आएगा। तो पहले देखते हैं ऑड नंबर 1 से 8 में कौन कौन से है। अगर हम ऑड नंबर्स के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, है ना। यही ऑड नंबर है, मतलब टोटल 4 नंबर्स होंगे। तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबरेटर में आएगा 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/8, दैट इज 1/2। समझ में आ रहा है? इजी है। चलिए अब 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे देखते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2। क्या बोला, अ नंबर ग्रेटर देन 2। पहले सोचते हैं नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से हैं। तो 2 से बड़ा नंबर क्या होगा 1 से 8 के बीच में, 8 भी लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। मतलब टोटल कितने नंबर हुए, 3 + 3 इज 6, है ना। मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 6, और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम है 8, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/4। समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9। अब बताइए 9 से कम इस स्पिनिंग व्हील में कौन कौन से नंबर है। तो हम लोग देख रहे हैं ये सारे नंबर जो है वो 9 से कम है। 1 भी 9 से कम है, 2 भी 9 से कम है, 3 भी 9 से कम है, 4 भी 9 से कम है, 5 भी 9 से कम है, 6 भी 9 से कम है, 7 8 सब 9 से कम है। मतलब इसके अंदर में नंबर लेस देन 9 में सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब टोटल 8 है फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हमारा 8 ही है, क्योंकि 1 से 8 ही हमारा आउटकम्स है। तो ओवरऑल हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, इस जगह पे 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था इसका चारों सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। देख के डरना नहीं है, स्पिनिंग व्हील है तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, नॉर्मली सोचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 20। मतलब 1 से लेकर के 20 के बीच का कार्ड्स है, 20 तक कार्ड्स है। ठीक है, इस तरीके से कार्ड से इन सभी में नंबर्स दिखा हुआ है, 2 फिर 3 कंटिन्यूड अप टू 20। मतलब 20 कार्ड से इन टोटल हम लोगों के पास, है ना। और क्या बोल रहा है, इनमें से एक कार्ड को हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं। क्या बोला, वी आर ड्रॉइंग अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम दिस वेल सफल्ड डेक, या फिर फ्रॉम दिस वेल सफल्ड कार्ड्स। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कार्ड्स इज अ प्राइम नंबर। बोला क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो प्राइम नंबर होंगे। सबसे पहले सोचते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 19। मतलब टोटल कितना, 3 + 3 6 + 2 8, है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हैं 20, है ना। तो ये बन जाएगा 8/20, मतलब 2/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर हम लोग को पूछा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। वैसे कार्ड्स के बारे में हम लोग को ध्यान देना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 से डिविजिबल के नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है? 3 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, फिर 15 हो सकता है, फिर 18 हो सकता है, उसके आगे 21 हो जाएगा। हम लोग को तो कार्ड्स का मार्किंग 20 तक ही दिया हुआ है ना? तो इतने टोटल नंबर्स हो सकते हैं। कितने हैं? 3 + 3 6, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 20। तो ये कितना हो जाएगा? 3/10। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ दिमाग से सोचना है, आपका तुरंत तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर जो जो कार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? अ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करें तो कौन कौन सा नंबर होगा? पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग 1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। फिर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 को हम लोग 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। फिर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 को हम लोग 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से फिर 16 होगा 4 के स्क्वायर में, और अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा। हम लोग को तो 20 तक ही मार्किंग दिया हुआ है कार्ड्स का, है ना? तो ओवरऑल कितना कार्ड्स हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 20। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/5। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब क्या? सारा जो है इवन नंबर्स है 2 से लेकर के 20 तक का, उन सभी नंबर्स के कार्ड्स को एक बैग के अंदर में रखा गया, आर केप्ट इन अ बैग। अब कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब देखते हैं, ये मेरा 2 रहा, फिर 4 रहा, फिर 6 रहा, कंटिन्यूड अप टू 20, है ना? तो इतने सारे कार्ड्स किसी एक बैग के अंदर में हमने रख दिया, और रैंडमली एक कार्ड को हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकल के आएगा उसके अंदर में जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताना है। अब 2 से लेकर के 20 के बीच में प्राइम नंबर के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर तो 2 मेरा एक प्राइम नंबर है ना? और बाकी जितने भी नंबर्स है सबका 2 फैक्टर्स है ना? सबका 2 और उससे ज्यादा फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल 4 के बारे में बात करें तो 1 है, 2 है और 4 है। 6 के बारे में बात करें तो 1 2 और 3 है ना? तो मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स बाकी सभी का है ना? इसमें सभी का क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है। सिर्फ 2 ही ऐसा है जिसका एक फैक्टर 1 है और एक 2 इटसेल्फ है ना? तो ये एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर हमको मिल रहा है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? एक। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इन कार्ड्स में प्राइम नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 1/10 है। ठीक है, अच्छा दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? अ नंबर डिविजिबल बाय 4। एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल में सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, है ना? 4 से डिविजिबल यही सारे नंबर्स है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 5। फेवरेबल आउटकम 5। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अभी हमने देखा 10 है, तो 5/10 क्या देगा? 1/2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल के बारे में सोचते हैं, कौन कौन सा हो सकता है? एक तो 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा।
बाकी और कुछ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 20 तक ही है। 6 इंटू 4 इज 24 हो जाता है ना। तो 3 ही नंबर्स आएंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर, एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर हमको देखना है, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ध्यान से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स है ये सारे कैसे है, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स है, इनमें कोई ऑड नंबर है ही नहीं। जब कोई ऑड नंबर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 0, है ना। फेवरेबल आउटकम 0 और टोटल आउटकम 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0/10, दैट इज 0। समझ में आया। तो अभी हम लोग दो चीज देखे, एक तो प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे कि 0 आ सकता है ना, और दूसरा इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि प्रोबेबिलिटी 1 भी आया था। तो 0 भी प्रोबेबिलिटी होता है, 1 भी प्रोबेबिलिटी होता है, और उसके बीच का होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। अच्छा, मान लेते हैं ये मेरा बैग है, इसमें 6 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 1 6, और कुछ ब्लू बॉल है। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू है। ठीक है, तो रेड बॉल्स 6, ब्लू बॉल्स x है क्वांटिटी में। अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेड बॉल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लू बॉल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, मतलब टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछा है बैग में, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब क्या, बैग के अंदर में जो बॉल्स है वो है रेड और ब्लू, है ना। तो रेड और ब्लू अगर दोनों जोड़ दे तो वही मेरा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया 6 + x। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखते हैं, अब अगर ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है, अगर सॉल्व करना है तो हमको इसका वैल्यू चाहिए होगा, इसका वैल्यू चाहिए होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अगर हम लोग देखें तो कितना बॉल था हमारा ब्लू, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे x अपॉन कितने में, टोटल कितने बॉल थे x + 6, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा रेड बॉल के कितने थे 6, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 6 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल बॉल्स कितने थे बैग में x + 6, है ना, x + 6। चलिए अब क्या होगा, अब हम लोग ध्यान से देखिए, ये दोनों 6 इंटू 2 12 दे देगा, और x + 6 और ये x + 6 दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। अच्छा, x क्या था ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स कितने हैं बैग में, ब्लू बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 12, और रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स है 6। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग से पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग ध्यान से देखिए, बैग के अंदर में तो रेड और ब्लू बॉल ही है, तो मतलब 12 + 6 हो जाएगा, है ना। क्या होगा 12 + 6 दैट इज 18, मतलब टोटल 18 बॉल्स है बैग में। क्लियर है, रेड 6 है और 12 ब्लू है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 25 डिस्क नंबर्ड 1 to 25। हमारे पास 25 डिस्क है, और सभी डिस्क में क्या है, कुछ कुछ नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर के 25 तक का। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ये कहां पे है, बॉक्स में है, दे आर पुट इन अ क्लोज बॉक्स, और एक डिस्क को हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डिस्क इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे हम लोग यहां पे भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इन द डिस्क,
तो सोचते हैं पहले ऑड नंबर्स कितने होंगे। तो अगर हम 1 से 25 के बीच में बात करें तो सबसे पहले ऑड नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा और 25 होगा, है ना। इतना ही ऑड नंबर होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितना हुआ? 13। तो यहाँ पे आया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम इज 13। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? टोटल कितना है? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 13/25। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो। अच्छा देखते हैं। तो 1 से लेकर के 25 के बीच में जो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। 2 से डिविजिबल कौन कौन सा होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इतने ही नंबर से जो 2 से डिविजिबल होगा। अब बोल क्या रहा है कि ये जो डिविजिबिलिटी है सिर्फ 2 का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 3 का भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो 2 से भी डिविजिबल हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 3 से डिविजिबल कौन है? 6 है, फिर 12 है, और फिर 18 है, और फिर 24 है ना। 3 से डिविजिबल यही सारे 4 है, यही 4 है। तो यही 4 वो नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी विल बी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल 25 डिस्क है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/25। कितना हो जाएगा? 4/25। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें वो क्या है? अ नंबर लेस देन 16। 16 से कम वाले नंबर, उनका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 16 से कम वाले नंबर कौन कौन से होंगे? तो 1 से लेकर के 15 तक होंगे, है ना। 1 से लेकर के 15 तक होंगे वो सारे डिस्क जिसमें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 होगा। मतलब टोटल 15 डिस्क ऐसे होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 15। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 25। अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 3/5। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर लिए। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 कॉइन को या फिर 2 डाइस को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।